स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। पर्यटन मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देश विदेश भ्रमण की प्रवृत्ति मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और साथ ही यह आज उसके लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। पर्यटन का उद्देश्य मात्र मन की शांति ही नहीं है, बल्कि आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक लाभ के उद्देश्य पूर्ति हेतु भी किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि आज के इस युग में पर्यटन बहुउद्देश्य बन गया है। आइए देखें कैसे। यही कारण है कि आधुनिक युग में व्यक्तिगत रूप के अतिरिक्त राजकीय अथवा राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में भी यात्रा के अवसर प्राप्त होते हैं। व्यावसायिक, वाणिज्य, संपर्क स्थापना के लिए आजकल यात्राएं की जाती हैं। राजनीतिक लाभ हेतु विभिन्न राजनीतिज्ञ अथवा राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की जाती हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से भी यात्राएं आयोजित की जाती हैं। कई सुगम आविष्कारों ने पर्यटन के कार्य को और भी अधिक सुगम और आनंददायी बना दिया है। पहले के युग में पर्यटन के पूर्व यात्री को अनेक उपादानों, उपकरणों और साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, पर जिस जगह की वह यात्रा करनी होती थी वहाँ की वह भौगोलिक स्थिति और प्रकृति की जानकारी के संबंधित मानचित्र, विवरण पुस्तिकाएं आदि का इंतजाम किया करता था। पर दैनिक अनुभव, जानकारियां, दिनचर्याओं को वह लिपिबद्ध भी किया करता था, अतः उसे सदैव अपने साथ एक डायरी रखनी होती थी। पर अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि गूगल मैप जो आ गया है। मित्रों, पर्यटन हमारे मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। मानव प्रवृत्ति ही है कि अगर वह किसी एक ही स्थान पर अत्यधिक समय के लिए रुक जाए तो उसे मानसिक व शारीरिक थकान होने लगती है। यह उसके स्वभाव में शामिल हो चुका है। उसे नए नए क्षेत्रों का भ्रमण करना है, जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति व शारीरिक स्थिति में सुधार आ सके। पर्यटन के ही माध्यम से हम अन्य देशों व अपने ही देश के अन्य राज्यों की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। यह ज्ञान वृद्धि केवल और केवल पर्यटन के माध्यम से ही संभव हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पर्यटन का महत्व है। हजारों लाखों लोग इसी दृष्टि से प्रतिदिन पर्वतीय क्षेत्र जैसे अल्मोड़ा, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि आते जाते हैं। भारत में तो पर्यटन की परंपरा अति प्राचीन है। पुराणों, धार्मिक ग्रंथों आदि में भी हमें इसका संदर्भ मिलता है।